पाकिस्तान में जब वीट की क्रॉप लास्ट ईयर फरवरी में स्टार्ट हुई थी हार्वेस्टिंग उसकी और मार्च में पीक पे पहुंच चुकी थी, उस वक्त हुकूमत ने एक तो 2200 रुपये की सी परचेज जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो फिक्स की हुई थी। और साथ ही आपको याद होगा कि फरवरी एंड में महंगाई मुकाव मार्च भी शुरू हुआ था। जब महंगाई मुकाव मार्च शुरू हुआ और गवर्नमेंट जो सिटिंग गवर्नमेंट थी उसके ऊपर भी एक पॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड करना था, तो इसी दौरान जब आपकी फसल आ गई उसकी गंदम की, तो आपने एक मैसेज चलाया कि अब जो है ये जो गवर्नमेंट है जाने वाली है। और इसके साथ ही जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल जो आपके एग्रेरियन बैकग्राउंड के जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने भी अपनी वीट जो है मार्केट में गवर्नमेंट को स्टॉक्स नहीं दिए, जिसकी वजह ये हुई कि सिंध में कोई हुकूमत ने जब जो प्रोक्योरमेंट का सीज़न होता है वो कोई अराउंड 50% तक परचेज़ कर सकी थी। उसके बाद फिर उन्होंने जो है परचेज़ की। और इसी तरह से पंजाब में भी यही हुआ कि वहाँ पर भी जो है स्टॉक्स पूरे नहीं कर पाए। उसके बाद पास्को ने अपनी प्राइसेस को भी बढ़ाया और बड़ी फोर्सफुली इसको परचेज़ किया। तो पहली वजह ये थी कि हुकूमत ने अपनी प्रोक्योरमेंट के टाइम पे जो है अपने जो टारगेट थे वो कवर नहीं कर सके, वो वजह बनी। फिर आपको याद होगा कि उन्हीं दिनों में एक हुकूमत ने ऐलान किया था कि हम 3 मिलियन टन पाकिस्तान जो है वीट इंपोर्ट करेगा। हालांकि मार्च से लेकर जून तक आपकी जो है वो प्रोक्योरमेंट का प्लान भी चल रहा होता है और हार्वेस्टिंग का सीज़न भी आपका अप्रैल तक चलता है। लेकिन इसके बावजूद अभी हार्वेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ और इन्होंने एक ऐलान कर दिया कि हम 3 मिलियन टन इंपोर्ट करेंगे। तो जो इस अजनास में जो गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में लोग मुलविस होते हैं उन सबको ये पैगाम मिला, मार्केट में ये पैगाम गया कि गंदम पाकिस्तान में शॉर्ट है। हालांकि 3 से 4% से ज़्यादा शॉर्टेज नहीं थी और इतना स्टॉक था कि पाकिस्तान की मुकामी ज़रूरत को पूरा कर सके। लेकिन उस ऐलान ने एक ज़ख़ीरा अंदोज़ी को बढ़ाया। फिर उससे गुज़श्ता सालों में भी देखें कि वहाँ पर भी आपकी कीमतें मुसलसल बढ़ती रहीं और ये बहरान आते रहे। तो वो एक उनको जो होल्डर थे उनके फाइनेंशियल मसल्स को और उनकी जो वो थी एक्टिविटी उसको ज़्यादा उसने एक्टिवेट किया। बैनुल अक़वामी फैक्टर्स कौन से थे इसमें, कौन से हैं? आपको पता है कि फरवरी के मंथ में जो है यूक्रेन और रशिया का जो है वॉर का कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, फिर वो चेंज हो गया जंग की सूरत में। उस वजह से एक आलमी मार्केट में कमोडिटीज़ की प्राइसेस, जिसमें ज़्यादातर को अराउंड 30% यूक्रेन और रशिया मिलके दुनिया की मार्केट की जो है एक्सपोर्ट सप्लाई को पूरा करते हैं, तो उससे एक पैनिक आया और मार्केट जो ग्लोबल मार्केट थी, जो प्रोड्यूसर्स थे जहाँ पे इंडिया में बड़ा प्रोड्यूसर है, चाइना है प्रोड्यूसर और ममालिक हैं, उन सब में जो है उसकी प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गई। और वो जो वार है उसने इंटरनेशनल मार्केट में जो गंदम को आपकी 290 से $300 की करीब चल रही थी उसको बढ़ाकर कोई मई में $515 तक पहुंचा दिया था। अब हुकूमत ने एक तो ऐलान किया था वक्त से पहले कि इंपोर्ट करेंगे पाकिस्तान ने, फिर उस वक्त हुकूमत का ये फैसला कि 3 मिलियन टन इंपोर्ट करेंगे, टेंडर दिए मई में। और मई 25 को जो टेंडर खोले गए उसमें सबसे हाईएस्ट जो लोएस्ट बिड थी वो आपकी आई थी $515.49 पे। $515.49 की बिड को इन्होंने अप्रूव करवाया। हालांकि वो ऑल टाइम हाई बिड थी। इंटरनेशनल मार्केट में किसी भी मुल्क ने इतने महंगे $515 की प्राइस पे गंदम नहीं खरीदी थी। और अगर 515 को आप उस वक्त के एक्सचेंज रेट से 200 रुपये का डॉलर था कन्वर्ट करते हैं तो कराची में कोई उसकी पहुंच जो है वो 4400 रुपये मन पहुंच लग रही थी। फिर इस चीज़ ने भी लोगों को जो होर्डिंग करते हैं, जो इसकी अजनास की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं और स्पेशली वीट की, उनको फर्दर इनकरेज किया कि हुकूमत जब इंपोर्ट कर रही है तो वो 4400 की गंदम है और जो मुकामी गंदम थी वो 2200 से 2300 के उस वक्त प्राइस चल रही थी, 24 तक गई थी। तो उन्होंने उसको और बढ़ा के उस प्राइस को इम्पोर्टेड लैंड प्राइस जो थी उसको मीट करने के लिए अपना जो है होर्डिंग स्टार्ट कर दी। इसके बाद जो है हुकूमत ने फिर एक और काम ये भी किया कि जब आप स्टॉक्स जो है अपने पास मार्केट से प्रोक्योर करते हो ओपन मार्केट से, वो पॉलिसी पाकिस्तान में कुछ दहाइयों से बनी हुई है, 60 से चली आ रही है। और उस वक्त भी एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में जो है अराउंड 50-52 में जो है ये क्राइसिस आया था गंदम का, जिस पे फिर अमेरिका ने पाकिस्तान को इमरजेंसी स्टॉक्स जो है श्रीलंका से भी दिए। उसके बाद अमेरिकन सीड की जो एक वैरायटी है वो यहाँ पर आई, उसकी जो ज़्यादा यील्ड थी वो यहाँ काश्त की गई। तो उस वक्त हुकूमत ने क्योंकि पॉलिसी बनाई कि खाने वाले कम हैं, तो ये जो हमारी बम्पर क्रॉप आएगी इसको हम ग्रोअर को डिप्राइव ना होने दें कि उसकी प्रोड्यूस को हम परचेज़ कर लें। उस वक्त खाने वाले कम थे और पैदावार ज़्यादा थी, तो उस वक्त तक ये पॉलिसी बेहतर थी कि हुकूमत एक तो उनको सपोर्ट कर रही थी कि हम जो है मुकामी लोगों की काश्तकारी जो है उसको बढ़ाने के लिए कोशिश करें। लेकिन जब आपकी ये आबादी बढ़ के आज अगर 2023 में आप बैठे हैं तो आज पाकिस्तान की आबादी को 231 मिलियन पे चली गई है। तो 23 करोड़ के मुल्क में जब आबादी आपकी बढ़ती जा रही है और वो पॉलिसी जो आपने बनाई थी उस वक्त के जब आपने ज़्यादा क्रॉप आएगी तो हम उसको संभालेंगे, वो पॉलिसी जब अचानक फेल होकर रह गई। वजह यह है कि हुकूमत जो है बहुत बड़ा स्टॉक परचेज़ करती है पास्को के ज़रिए और डीजी फूड के ज़रिए, ये सिंध के जो हैं डिपार्टमेंट और पंजाब के और दूसरे अपने जो सूबों के,
और उस स्टॉक को जब परचेज़ कर लेती है, ऑपरेशन उनका कंप्लीट होता है, तो सितंबर 15 की पॉलिसी है कि उस वक्त उनको रिलीज़ करना होता है। इस दफ़ा भी जो है वो अक्टूबर के अंदर स्टॉक्स रिलीज़ किए गए। फिर ये हुआ कि इस मरतबा क्योंकि प्राइसेस बढ़ रही थी तो हुकूमत ने एक और काम ये किया कि आपकी जो कोटा था, जो पिछले सालों में 30,000 टन हुआ करता था फ्लोर मिल्स का कोटा पंजाब में, उसको भी कम कर दिया और उसको कोई 21,000 20,000 के टन के ऊपर लेकर आ गए। एक आपकी सप्लाई शॉर्ट की गई फ्लोर मिल्स को, फिर प्राइस हाइक करने के लिए आपने जो है वो ऐसे इकदाम किए जिससे कीमत बढ़ी, और उसका तमाम जो पॉलिसी के जो ये इकदाम थे उसका फ़ायदा जो है उन लोगों को पहुंचा जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते थे। उसमें आपको पता है हमारे पास बहुत इन्फ्लुएंशियल एग्रेरियन बैकग्राउंड के पॉलिटिशियंस हैं, उनके ऊपर उनके गोदामों पे तो कोई जा ही नहीं सकता, हिम्मत ही नहीं कर सकता। आम गरीब आदमी से तो आपने 100-200 बोरी भी उसने रखी हुई थी अगर काश्त करके, क्योंकि पाकिस्तान का जो है छोटा काश्तकार जो है उसका मेजॉरिटी जो 80 to 90% उनके पास 10 से 12 एकड़ ज़मीन होती है। उनसे तो आपने बाय फोर्स परचेज़ कर ली, लेकिन जो बड़े बैठे हुए थे जिनके लिए जो दूसरे उनके फ्रंट मैन या वो खुद परचेज़ कर रहे थे, उनके ऊपर कोई नहीं कर सका। तो आज भी वो स्टॉक्स पड़े हैं, और यही वजह एक बनी कि इस पॉलिसी की गलती की वजह से आपकी जो वीट की पॉलिसी है उसमें आपने एक तो 4-5% की शॉर्टेज, फिर उसको आपने फर्दर प्राइस को हाइक किया कि ऐलान किया कि 3 मिलियन टन इंपोर्ट करेंगे ऑल टाइम हाई पे। उसके बाद आपने हाई प्राइस पे परचेज़ कर ली, जो आपने गलत फैसला किया। फिर उसके बाद आपने जो है उसकी सप्लाई जो है कोटा की कम कर दी। अब इस पूरी पॉलिसी का बेनिफिशियरी कौन है ये आपको देखना होगा कि इसका बेनिफिशियरी जो जितनी गंदम पैदा होती है उसको ज़्यादा जो बड़े हैं वो फ्लावर मिल्स के लोग जो हैं उसको ग्राइंड करते हैं और आटा बनाते हैं। हुकूमत टैक्स पेयर के पैसे से गंदम के ऊपर एक सब्सिडी देती है, और वो सब्सिडी इसलिए दी जाती है कि आम आदमी को सस्ता आटा मिल सके। लेकिन जब वो गंदम 58 रुपये की रिलीज़ की गई 2300 रुपये मन के हिसाब से, तो जो मिल वाले हैं वो आटा भी बना रहे हैं, मैदा भी बना रहे हैं, सूजी भी बना रहे हैं, फ़ाइन आटा भी बना रहे हैं, और मार्केट में जो ज़्यादातर लोग हैं वो चक्की का आटा या 2.5 नंबर आटा जो फ्लावर मिल बनाती हैं वो खाते हैं। तो उस सस्ती गंदम ख़रीदी हुई का पूरा जो क्वांटिटी का आटा नहीं बनाया गया, बल्कि मैक्सिमम क्वांटिटी में उन्होंने मैदा, फ़ाइन आटा और सूजी बना के पिज़्ज़ा बर्गर बनाने वालों को, पास्ता, नूडल्स और आपके जो है मिठाई वाले, इन सबको बना के उन्होंने दे के अपना ज़्यादा मुनाफा किया। क्योंकि एक वो चीज़ जो सस्ती बिक रही है उसके मुकाबले उन्होंने महंगी वाली चीज़ बनाई, तो सब्सिडी का टोटल फ़ायदा जो है वो आपका पहुंच गया अल्टीमेटली फ्लावर मिल्स को। चक्कियाँ जो हैं, छोटी छोटी चक्कियाँ जो हैं, उनको आपको ओपन मार्केट से परचेज़ करना पड़ता है। जो बड़ी चक्कियाँ हैं उनको इनसे कोटा मिल जाता है, लेकिन छोटी चक्कियों को नहीं मिलता। अब छोटी चक्कियाँ क्या करती हैं कि जब उनको गंदम मार्केट से महंगी मिलती है तो उन्होंने तो रोज़ाना की बुनियाद पर 40-50 बोरी ख़रीदनी होती है। गली मोहल्ले में आपकी ये ज़्यादा चक्कियाँ लगी हुई हैं, वो अगर लेकर आते हैं तो उनकी कॉस्ट बढ़ती है, इन्वेंट्री उनकी छोटी सी होती है, वो आटा महंगा करते हैं। जब आपका 85 रुपये से 100 रुपये पे आटा गया, उस वक्त भी आपने देखा था बुरान आया, और फिर 100 से एकदम जो है आपका जो है 150-60 पे चला गया, तो वो भी बुरान आया। वो होता ये है कि वो चक्की पे जब आटा महंगा मिलता है तो फिर फ्लावर मिल्स को एक प्राइस मिल जाती है कि अब हमने इस प्राइस पे ऊपर लेके जाना।